प्रभु जी तो जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो श्लोक पढ़ने से पहले जी जी बोली बोली माता जी। मंगल आरती करेंगे क्या अभी? हाँ मंगलाचरण करना है माता जी। हाँ, मंगलाचरण के लिए हैंड रेस्ट कीजिए माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण हरि बोल। रंजना माता जी करेंगे हरि बोल हरे कृष्ण? साधना माता जी अभी किया है, आप कीजिए। ठीक है, ठीक मैं करती हूँ। जी सुधा माता जी नहीं कर रहे क्या? सुधा माता जी, मोतीलाल प्रभु जी? जी कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, जय जय बिहारी, जय राधा माधव जय देवी धारी। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं, श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण मंगलाचरण की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। तो आज हमने कहाँ तक रीडिंग कर ली थी? कौन से श्लोक तक रीडिंग कर ली थी? 32 था ना? 32 हो गया था मेरे ख्याल। जी जी, कल 32 हो गया था ना, आज 33 कर 31 हुआ था, 32 हुआ था। हाँ, एक मिनट बताती प्रभु जी, 32 ही हुआ था शायद, 32। नहीं 33 और 34 का स्क्रीन शेयर किया था। 34 करना है तो कर सकते। 34 कर रहे हैं। हाँ 33 तो छोटा से था ना, 32 तो हाँ 33 भी ठीक है। तो माता जी स्क्रीन शेयर 34 भी छोटा सा ही है प्रभु जी। 33 हो गया मेरे ख्याल, नहीं लेकिन हुआ हम लोग था। 33 नहीं हुआ था प्रभु जी, कल 32 ही हम लोग रीडिंग करवाए थे। हाँ 33 नहीं हुआ, तो 33 नहीं हुआ था 33 का स्क्रीन शेयर कीजिएगा माता जी, कौन जी करेगा? जी
मैं करती हूँ प्रभु जी, ट्राई करती हूँ प्रभु जी। कीजिए कीजिए माता जी। ग्रुप में है, मतलब मैसेज ग्रुप में है 33। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी माताओं को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? संपा माता जी, आप उस श्लोक का बुलवा लीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। जी जी, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। हरे कृष्ण संपा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या संपा माता जी मैसेज? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा। नहीं माता जी, नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे संपा क्या है? संपा माता जी, जी संपा मैं माता जी। वो लेफ्ट हो गया। हाँ मैं करती हूँ, स्क्रीन शेयर से करना होगा माता जी। जी जी आपने जी। क्लिक करके तो किया है, ऐसे करने से मेन स्क्रीन पे नहीं आता। मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर, आप श्लोक बुलवा लीजिएगा सभी से। जी माता जी। क्लियर नहीं माता जी। ये नहीं है माता जी।
अब क्लियर है। क्या हुआ माता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? किया था ना शेयर प्रभु जी, नहीं दिख रहा है? नहीं है ही नहीं, स्क्रीन पे है ही नहीं माता जी। नहीं दिख रहा माता जी। हाँ अब अभी दिख रहा दिख है रहा है? माता जी। जी माता अभी जी, ठीक। धन्यवाद। तो श्लोक सभी चंपा माता जी पढ़वाएंगे सबसे। चंपा माता जी, शंपा माता जी लेफ्ट हुई हैं प्रभु जी, अभी आ गए हैं शायद। अब चंपा माता जी प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले रेखा माता जी प्रेजेंट कर रहे थे। हरे कृष्णा। संपा माता जी कर रहे क्या अभी? जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी। थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो गया। हरे हाँ ठीक है, डॉक्टर रेखा माता जी आप पढ़िएगा श्लोक को और पढ़वाइएगा सबसे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम हमारे समस्त शिक्षा गुरुओं को स्मरण करते हैं और श्लोक का रीडिंग शुरू करते हैं। हरि बोल। अम्बा च हतपुत्रार्था पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुःखितो अपतत्। हरे कृष्ण। अम्बा च हतपुत्रार्था पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुःखितो अपतत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। साधना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पितृ व्यक गता श्रद्धा माता जी ये पढ़ना, अंबाचा पुत्रा माता। 33 नंबर श्लोक माता जी। वाचहत पुत्रार्था पितृव्य क्व गतस्रदत् अपि मया कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभर्यया आशं समान श्यामलं गंगायां दुःखितो अपतत्। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। यहाँ से भगवान दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद माता जी। अम्बाचा पुत्रार्था पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया समान शमलं गंगायां दुःखिता अपतत्। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद रंजना माता जी, बहुत सुंदर। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। आवाज नहीं आ रही माता हरे जी मेरी? आई श्लोक आया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
अम्बा चाहत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्ये कृतप्रज्ञे हत बन्धु स भार्यया आशं समान शमलं गंगायाम दुखितः अपतत। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रा पितृव्य कवगत सुहृत् अपि मया कृत प्रज्ञे हत बंधु स भार्य आश्रम समान शमलम गंगाया दुखितो अपतत। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा पद्मजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा च हत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुरत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बन्धुः स भार्यया आशं समानः शमलं गंगायां दुःखितोपतत। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण सुप्रिया माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा च हत पुत्रार्ता पितृव्यको गत सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बन्धु स भार्यया अंश समानः शमलं गंगायां दुःखितो अपतत। धन्यवाद माता जी। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण दीपक कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। दीपक कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा चाहत पुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृता अपि मय्या कृत प्रज्ञा हता पुत्र बंधु स भार्यया आसंस समानः समलं गंगायां दुःखितोपतत्। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरण है, दंडवत प्रणाम। अम्बा हतो पुत्राता पितृव गतो सुहत् ओपि मयि अकृत भाग्ये गत हत बन्धुज भार्यया आशं समान समलं गंगायां दुःखित अहम अपोतत्। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण आशु माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रार्थ पितृव कवगत सुहृत् अपि मया कृत प्रज्ञे हत बन्धु स भार्यया अशंशमान समलं गंगाय दुखोत अपतत। दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण मुस्कान माता जी, दंडवत प्रणाम। मुस्कान माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त जनों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा च पुत्र आर्त पृथ्वा महात्मकगता सहत अपि मयि कृत प्रज्ञे हत बंधु सा भार्या आंसमान समलम समलम गयाम दुखित अपत। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा च हस्त्रपुत्रात्रा पृथ्वे त्वगता सहता अपि मध्यकृत कृतप्रभे हस्तबन्धु सब भया अंश समान शमला गयाम दुखो कियो अतः। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।
हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण सरिता माता जी, दंडवत प्रणाम। सरिता माता जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम में दंडवत प्रणाम। पढ़ती हूँ माता जी। अम्बाचा हत पुत्राता पीतव्य क्व गत सुहृत अपि च मय कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आंस समान शमलम गंगायाम दुखितो अपतत। हरे कृष्णा। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रार्थ पितृभ्य क्वागत सुहत अभिमत्य कृतपज्ञ हतबन्धुः सभार्या आस समान समलम गंगाया दुखितो अपतत। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रवीणा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रार्थ क्व गतः सुहृत् अपि मय कृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आसं समानः समलं गंगायां दुखितो अपतत। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। अम्बा च हत्पुत्रा अम्बा च हत्पुत्रा आर्तपितव्य कवगताश्रित अपि मयि आकृत प्रज्ञ बन्धु सभार्यया आंसमान समलं गंगायां दुःखितः अपतात। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण आंचल माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मधुमालती माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। अम्बा च हत्र पुत्रार्था पितृव्यगतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशं समान शमलं गंगाया दुःखितोपतत्। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण मंजू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा च हत्पुत्रार्था पितृव्यगतः सुहृतः अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धुस्भार्यया आशमानः शमलं गंगायां दुखितोपततः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण परविंदर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आदरणीय माता, सादर प्रणाम, जय गौर हरि। अम्बा च हत्पुत्रार्था पितृव्य कवगता सुहृत् अपि मैं कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आंशं समाना शमलम गंगाया दुखिता अपतत। हरे कृष्णा माता, जय गौर हरि। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण मीनलाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा, श्लोका बोल। सब दंडवत प्रणाम। जी स्क्रीन शेयर किया है प्रभु जी, कृपया श्लोका बोलिए। अम्बा च हतपुत्रा च पृतव्य गवग सुरहत अपि मद कृतवज्ञे हतबन्धु च भार्याय आसम सम्मानं समंगलम गंगाय दुखितो अपत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे बोल, बहुत सुंदर बोला प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी। हरे कृष्ण संपा माता जी दंडवत प्रणाम। बोल पाएंगे आप अभी? জি জি মাতাজি, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। বলু সমস্ত ভক্তবৃন্দকে শতকোটি প্রণাম। অম্ব্যাচ রত পুত্রার্থা পৃথিব্যজ্ঞাগত সুহৃৎ অপি ময় কৃত প্রজ্ঞে ঋত বন্ধু সভার্যয়া অংশ সমান সমলম গঙ্গায়া দুঃখিত অপতৎ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। ভুল ত্রুটি মার্জনা করেছি মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण अंतर्यामी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्या कृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया अंशसमानः समलं गंगायां दुःखितो पतत्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण वृषाली माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यग्वगतः सुहृत् अपि मय्या कृतप्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया अंशसमान शमलं गंगाया दुःखितो पतत्। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आदि नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा चाहत पुत्राता पितृव्यः कुहगतः सुहृत् अपि मयि कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्ययाः अंशसमानः श्यामलं गंगायां दुःखितो अपतत्। धन्यवाद माता जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। समय ज्यादा हो रहा है क्या? हम यहाँ पे श्लोक रीडिंग विराम ले यहाँ पे श्लोक रीडिंग। आप म्यूट है प्रभु जी। आप म्यूट है। जी माता जी, प्रभु जी ने कहा था मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। उनका फोन आया था, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। थोड़ा मध्य में जी काम भी जी, लगा हुआ है। समय ज्यादा हो रहा है। जी, तो हम पढ़िए माता जी, इसका शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? जरूर पढ़ सकते हैं जी माता जी, क्यों नहीं पढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मंजू माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बा माता, ताई, च तथा हत पुत्रा जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, आर्ता अत्यंत दुखी, पितृव्य चाचा, विदुर क्व कहाँ गतः गए हुए, सुहृत शुभ चिंतक, अपि क्या मई मुझको अकृत प्रज्ञे कृतघ्न, हत बंधु जिसके सारे पुत्र नहीं रहे हों, सह धृतराष्ट्र भार्यया अपनी पत्नी सहित, आश समान संशय युक्त मन में, शमलम अपराध, गंगायाम गंगा जल में, दुखितः मन में दुखी, अपतत गिर पड़े, मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर
तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों के मृत्यु के कारण शोकार्ता थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? क्वेश्चन मार्क। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतघ्न माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थीं, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। प्रविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आप उच्चारण कीजिए। प्रभु आप आगे प्रकाश डालिए प्रभु जी, आप डालिएगा। जो संदर्भ आ रहा है वो करीब आधे पेज का आ रहा है, लेकिन उसमें जो हाईलाइट हो रहा है वो ये हो रहा है कि वास्तव में धृतराष्ट्र और गांधारी बता रहे हैं कि अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे, और महाराज युधिष्ठिर ये सोचते थे किसी मेरे कड़वे वचन से ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पहले ही बहुत दुखी थे और मेरे कोई वचन ऐसे निकल गए हों कि उनसे सहन नहीं हो और वो गंगा जी में उन्होंने कूद गए हों वहाँ पे। तो वो अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने आप में बताते हैं। वास्तव में जो अभक्त होते हैं उनकी जो दूसरों को जांचने की जो स्थिति होती है वो बहुत अलग होती है। वो वास्तव में अपने सुखों के प्रति इतने ज़्यादा मिले हुए होते हैं कि दूसरों के दुखों को तो वो देखते ही नहीं, बिल्कुल अपने ही सुखों की चिंता होती है, अपने ही शरीर से प्राप्त होने वाले सुखों की चिंता होती है। उसके लिए चाहे दूसरे कितने मर्जी दुखी हों, उनको भोगते भोगते उनका हृदय इतना मलिन और कठोर हो जाता है कि दूसरे के दुख तो उनको दिखते ही नहीं हैं। और इसके विपरीत जो भक्त होते हैं वो भक्ति में इसलिए बड़े चढ़े होते हैं क्योंकि वैष्णव परा दुखा दुखी, वैष्णव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, और चाहे उसके वो कारण होते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी अपने हृदय में मानते हैं कि भैया कहीं मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि पता होता है कि इस जीवन के अंदर जो चलते हैं वो जो सुख दुख आते हैं वो कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। तो वो सदा भयभीत रहते हैं कि मेरे से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे ये जो मेरे जीवन में भगवान की जो ये सुख धारा जुड़ी हुई है कहीं ये मुझसे ना छिन जाए। तो वो क्या सोचते हैं कि वो हर तरह के कामों में अपने आप को ही दोषी बनाते हैं कि मेरी वजह से ये काम हुआ है, चाहे बल्कि होता नहीं है,
लेकिन वो फिर भी अपने आप को मानते हैं। इससे होता क्या है, उससे उसकी प्रगति का राह खुलता है। जब तक जीव अपने आप को जितना ही मानेगा, दोषी मानेगा, उसमें जो दोष करने की भावना है, दूसरों को कुछ कहने की भावना है या हो सकती है, वो शमित होती जाती हैं उसके साथ साथ। तो ये भावना जीव को आगे बढ़ाती है और वास्तव में ये भावना करके जीव सभी का प्रिय बन जाता है। जो भौतिक जगत में रहने वाले जीव हैं उनका तो प्रिय होता ही है, तो वास्तव में भगवान का भी प्रिय बन जाता है। वो इसी तरह होता है कि हम सबके ऊपर एक एक चक्र चल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। चक्र चल सबके ऊपर है और वो है कर्म का चक्र। जैसे जैसे हमारा किसी से कोई लेन देन होता है या हम किसी के साथ कोई संबंध बनाते हैं या हम मन वचन कर्म से किसी के प्रति कुछ कहते हैं, तो सीधा हम कर्म चक्र की छतरी के नीचे आ जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है और उसका परिलक्षण होता है हमारे सुख और दुखों में। तो लेकिन जब वास्तव में कोई भक्ति की तरफ आता है, भगवान को देखने लगता है, तो उस समय भी चक्र चलता है, लेकिन चक्र चलता है वो सुदर्शन चक्र। और जब सुदर्शन चक्र उसके ऊपर चलता है तो कर्म चक्र दूर दूर ही रहता है। तो वास्तव में ये भक्ति में आने की कुछ गुण हैं। ये उन गुणों में से भी एक गुण यही है कि जीव अपने आप को हर चीज का दोषी समझता है, हर चीज के लिए अपने आप को कारण समझता है। तो उससे क्या होता है, वो सुदर्शन चक्र उसके सर पे चलने लगता है। और जब सुदर्शन चक्र चलता है तो ये कर्म फल दूर ही दूर रहते हैं। और इसके विपरीत जब वो वास्तव में दोबारा से इस भौतिक जगत के इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों के बीच में आता है तो फिर कर्म चक्र चलने लग जाता है। तो एक तो ये युधिष्ठिर महाराज पहले ही दुखी हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ है और उस युद्ध का कारण अपने आप को मान रहे हैं। लाखों लाखों सैनिक चले गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, स्त्रियां विधवा हो गई हैं, उन सबको अपना कारण मान रहे हैं कि ये मैंने राज्य प्राप्त करने की इच्छा से ही ये मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। वो पहले ही अपने आप को दोषी मान रहे हैं और उसके बाद जब वो चले गए हैं ताऊवत आई, उसके बाद तो वो और दुखी हो रहे हैं कि मेरे ही किसी वचनों से लगता है वो घर छोड़ के चले गए और वो गंगा जी में डूब गए हैं। तो यहाँ बार बार लिख रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र श्री भगवान की इच्छा से दुष्कर्मों का फल भोग रहे थे, लेकिन क्योंकि बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने कर्म चक्र में पड़े हुए अपने कर्मों के फलों को ही भोग रहे थे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के विषय में ही सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा श्री भगवत का ऐसा ही स्वभाव होता है। भक्त का स्वभाव सदा कोमल होता है। वो वास्तव में देखा जाए तो अच्छा और बुरा ये जीव को बांधने के लिए बना हुआ है। ना इस संसार में भक्त कभी अच्छे की तरफ जाता है, ना बुरे की तरफ जाता है, ना वो किसी की प्रशंसा करता है और ना वो किसी के किए हुए कार्य को हृदय में रखता है। उससे होता क्या है, दोनों कार्य करने से भगवान की चेतना हट जाती है। अगर कोई हमसे बुरा बोल देता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम उसी में डूबे रहते हैं, इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो गया मेरा। उस समय भक्ति से दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है। तो जीव को समझना चाहिए कि भैया हजारों लोग हैं, उसने मुझे ही क्यों बोला। इसका मतलब क्या है कि उसके मुख से भगवान ने मुझे बुलाया, ऐसा मुझसे कर्म हुआ है जिसके प्रति भगवान मुझे इसके मुख से बुलवा रहे हैं। तो सदा कृपा माननी चाहिए कि जब जब दोष जीव के निकलें तब तक वास्तव में भक्ति में कुछ नया नहीं आना, कुछ नया नहीं आना। हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे रखा है। करना क्या है, हमको अपने दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है, उसके प्रति सचेत रहना बिल्कुल ही दुर्गुणों के प्रति कि आज मैंने ये अपना गलत चीज जो मेरे हृदय में है इसको मैं बाहर करूंगा, कल मैं एक को करूंगा। और वो जैसे जैसे उन सब बुराइयों को दूर करता चला जाएगा, वास्तव में भगवान का प्रिय होता चला जाएगा। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना तो अच्छे में आते हैं ना बुरे में आते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अच्छा किया तो उसके प्रति एक मन के अंदर बंधन बनता है, और जो बुरा होता है फिर उसके कठोरता के और दुख के प्रति बंधन बनता है। तो ये दोनों ही बंधन वास्तव में इस भौतिक जगत में बांधने वाले हैं। तो भक्त तो दोनों से दूर रहता है, अच्छे और बुरे से। एक शेष मनुष्य तथा भगवत भक्त ऐसे का ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी किसी के दोष नहीं निकालता, तो हमेशा यही सोचता है कि अगर मुझे कुछ कहा गया है तो वास्तव में ये भगवान के द्वारा ही कहा गया, वरना ये मुझे कहता क्यों।
हजारों लोग थे, साथ से निकल गए थे, किसी को इसने नहीं कहा कि मुझे ही क्यों कहा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वरी इसके मुख से मुझे कुछ कहलाना चाहते हैं, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है वो इसे सुधारने का प्रयास करता है, अपने दुर्गुणों को खींच खींच के निकालता है, एक एक दुर्गुण को खींच खींच के निकालता है। ये मुश्किल है, प्रैक्टिस का विषय है, पर करना यही है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी ने बहुत सुंदर इसकी तात्पर्य समझाया, बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े लॉजिक के साथ समझाया था। हम धन्यवादी हैं प्रविंद्र प्रभु जी के। जैसे प्रभु जी ने बताया कि जब धृतराष्ट्र महाराज महात्मा पिता और मीना माता जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। मीना माता जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। और गांधारी सब चले गए, तो जब ये प्रणाम करने पहुंचे तो वहां इन्हें कोई नहीं मिला। प्राय ये सारे काम करके उनको प्रणाम करने जाते थे ताकि उन्हें अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो। पर मन में तो रहता है, चाहे कुछ भी है, हमारा कुछ नुकसान हुआ है या किसी ने किया है, मन के किसी कोने में रहता है। हम भौतिकतावादी लोगों की बात कर रहे हैं। चाहे हमारा नुकसान किसी ने किया हो, थोड़ा भी किया हो, हमारे मन में रहता है भाई कभी बदला लेंगे इससे। तो महाराज युधिष्ठिर थे, महाराज युधिष्ठिर तो प्योर हार्टेड थे, इनके मन में कुछ ऐसा नहीं था। उनके मन में खुद को वो अपराधी मान रहे थे कि मेरे कारण, मेरे राजपाट के कारण इन्होंने, इनके सारे पुत्र और पौत्र मारे गए, ना धन ना जमीन ना राज्य कुछ भी नहीं रहा। तो किसी तरह इनको संतुष्ट किया जाए, इनको उनको कुछ प्रेम देने की कोशिश की जाए ताकि अपना दुख ये कम कर सके। इसलिए उनसे कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिनसे उससे उनको चोट पहुंचे। ये एक संत पुरुषों का धर्म है, संत पुरुषों का काम है। वो अपने लिए नहीं सो काम करते, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही महाराजा युधिष्ठिर थे। तो जब उन्होंने देखा ना चाचा विदुर हैं, ना ताया जी हैं, ना ताई गांधारी हैं, तो उन्हें शोक हुआ, तकलीफ हुई। भाई कहीं मेरे से, तो वो अपने आप को दोषी करने लगे, अपने मन में अपने आप को कोस रहे थे कि क्या मेरे से कोई ऐसा अपराध बन गया है जो उनको, जिससे उनको हृदय को ठेस पहुंची हो, चोट पहुंची हो, ये दोनों बिना बताए चले गए, या किसी ने राजमहल में कुछ कह दिया हो इन्हें, या मेरे में कोई कमी है, मेरी सेवा में कमी रह गई है जिस कारण वो चले गए, क्योंकि मेरे कारण इनके सारे पुत्र और पौत्र मारे गए, इनका वंश खत्म हो गया। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर को विषम देव के पास ले गए थे, अंत में वचन दे गए, क्योंकि विषम देव के वचनों से उन्हें सांत्वना मिली थी और वो राज्य करने के अधिकारी बने थे। तो उन्होंने माना था भी मैं राज्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भी उनको विषम देव के पास ले गए थे, इतना वो आहत थे युद्ध से, युद्ध के प्रभाव से। जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रविंद्र प्रभु जी ने, लाखों करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए। 64 करोड़ कहते हैं महाभारत में मारे गए थे। 64 करोड़ कम नहीं होते। तो महाराज युधिष्ठिर अपने आप को ही दोषी मान रहे थे। जैसे इसमें लिखा है कि अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने, इनको पहले ही शंका थी भी ये होने वाला है। धृतराष्ट्र मान नहीं रहा, दुर्योधन मान नहीं रहा, भगवान हमारे पक्ष में है।
और अब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। पहले अध्याय में गीता के अर्जुन ने तरह तरह के उन्हें और प्रमाणिक उनको उदाहरण दिए भगवान श्री कृष्ण को। ऐसा होगा तो वर्ण संकर पैदा हो जा, मैं हमारे गुरुजनों को मारना पाप है, अच्छा भीख मांग के रोटी खा ले वो अच्छा होगा। तो सब कुछ था। भगवान ने इसने अर्जुन ने सारी शंकाएं उत्पन्न की थी और वो सारी शंकाएं अब वास्तव में घटित हुई हैं। औरतें विधवा हो गई, वर्ण संकर पैदा हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, हर घर में चीख पुकार मची हुई है। तो जो नरम हृदय आदमी है वो अपने आप को दोषी मानता है, वो दूसरे को दोष नहीं देखता, क्योंकि राज्य मेरे को मिला है। राजा तो धृतराष्ट्र को मिला, इससे मिला था ना युधिष्ठिर महाराज को। मेरे राज्य के कारण इतनी बड़ी हुई, इतना नुकसान हुआ, वो अपने आप को दोषी मानता है। वो ये नहीं देखते कि दुर्योधन की हठ धर्मी की वजह से और धृतराष्ट्र की गलत काम को सपोर्ट करने की वजह से ये काम सारा हुआ। हालांकि गलती दुर्योधन और धृतराष्ट्र की थी, सबसे ज्यादा धृतराष्ट्र की थी। वो महाराजा थे, चाहे वो नाम के थे, चलती दुर्योधन की थी, पर दुर्योधन को इतनी छूट किसने दी थी? एक बच्चे को आप बचपन में छूट देते रहोगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहोगे तो क्या होगा? वो बड़ा झाड़ बन जाएगा, तो आपको दुखी करेगा, आपको खाएगा, आपको चुभेगा, आपका बस नहीं चलेगा उसमें। ये हाल धृतराष्ट्र का था। जब दुर्योधन को उन्होंने छोटी छोटी गलतियों पे उनकी हर एक में साथ दिया, उसको मना करने के बजाय भाई नहीं तेरे भाई हैं, बल्कि दुर्योधन ने दुर्योधन का साथ दिया, तो वो झाड़ बड़ा हो गया। कौन सुनता है पिता की? जब बच्चे बुरे निकलते हैं पिता की कौन सुनता है? कोई सुनता है क्या बच्चा पिता की? आजकल ही देख लो, किसी बच्चे को कोई गलत आदत लगी हो, घर के बर्तन तक भेज जाता है, पिता को मारता है, उसके पैसे छीन लेता है। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मान रहे थे और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के कुकर्मों का कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं किया। और ये एक भगवत भक्त की पहचान है। हालांकि वो कर्मों का फल भोग रहे थे। कहते हैं ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो कर्म का लेख नहीं मिटता। हाँ, कर्म का लेख तो आपके दुख है वो कम हो सकते हैं अगर आप शरणागत हो भगवान के मन से शरणागत हो, तो वो कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं। भगवान करते हैं, कहते हैं ना, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये कृष्ण शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। तो बढ़ जाता है कर्मों का लेख। प्रभु जी ने हरे ज्वाइन कृष्णा। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, काफी लेट हो गया आते आते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोई बात नहीं, प्रभु जी मैंने बताया था आप बिजी हैं। चलो पर्दा गिरने के टाइम तो आ गए ना। बस वो थोड़ा लेबर लगे हुए थे। जी प्रभु जी, मैंने बताया था प्रभु जी। चलो अच्छा हुआ प्रभु जी, पर्दा गिरने के टाइम तो आ गए ना। पर्दा गिराने आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या डिस्कशन चल रहा है? 33वां श्लोक चल रहा है प्रभु जी। अच्छा, तो कंप्लीट हो गया? जी हो गया प्रभु जी। आप प्रभु जी आप भी थोड़ा बता दीजिए इसमें। नहीं, बस उसका अनुवाद तात्पर्य तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, और श्लोक का रिसाइटेशन होता है। जी प्रभु जी। बस ठीक है, उस श्लोक का रिसाइटेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए।
और धन्यवाद, आप सब जुड़ते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रश्न पूछूं प्रभु जी, मैं पूछूं? हाँ जी। क्षमा करना प्रभु जी, मेरे को थोड़ा मंद बुद्धि हूँ, मेरे को समझ नहीं आया कि विषम देव 12 महाजनों में शामिल हैं, पर विषम देव ने ऐसा कौन सा काम किया था वो महाजन बने? महाजन तो बहुत उच्च कोटि का होता है। विषम देव ने अपने पिता की इंद्रिय तृप्ति के लिए अंबिका का अपहरण किया। अंबा, हालांकि अंबा ने कहा भी था कि मैं महाराज शाल से प्रेम करती हूँ, उनसे मैं प्रति मान चुकी हूँ, फिर भी उनको उठा के ले गए। गांधारी के पूरे परिवार को उन्हें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि कहते गांधारी का पहले बकरे से शादी हो गई थी, कुछ उसके दोष थे कुंडली में, पहले बकरे की शादी हो गई थी, तो बकरे उसको बाद बकरे को उन्होंने मार डाला, उसमें बलि दे दी गई। तो बकरे की विधवा के साथ शादी उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की है। तो जो बाद में पता लगा, विषम देव को पूरे परिवार को उन्होंने बंदी बना लिया और तरह तरह की यातनाएं दी। बल्कि जो बलवान होता है उसे निर्बल की रक्षा करनी होती है, जो क्षत्रिय होता है उसे हर एक का वो ये थोड़ी होता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी का घर उजाड़ दे, किसी को बच्चे को उठा के ले जाए, पूरा परिवार बंदी बना ले। ऐसे कई काम किए हैं उन्होंने। तो वो उसमें कैसे वो बने, महाजन कैसे बने प्रभु जी, देखो ये बताइए आप। हाँ, हरे कृष्णा। सॉरी, वो मेरा माइक ऑफ था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी, और बहुत ही पेचीदा प्रश्न आपने किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम 2-3 कड़ी बोलेंगे। पहली कड़ी तो इसमें ये समझ में आएगी कि जो उनके कार्यकलाप की सूची जैसे आपने अभी दी है। हाँ, हरे कृष्णा बोलो। दोनों फ्लोर साफ कर दिए बाहर वो। अच्छा, तुम्हें घर जाना है अभी? इतनी लंबी क्या बात है? ठीक है, शाम को आते हैं। मैंने जिसको जो बोलना था बोल दिया, अब जिसका जो मैंने सो करे, है ना। तो सबसे अच्छी बच्ची है तुम, तो जा तो सब दोनों से भी अच्छी है। 6 बजे आज जल्दी आना थोड़ा, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, क्षमा कीजिएगा। भीष्म देव जो हैं, तो कार्यकलापों की सूची अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो हमें समझना होगा कि अगर किसी का हमें ओवरऑल पर्सनालिटी जज करना है तो हमको नेगेटिव काम तो हर किसी के जीवन में मिल जाएंगे मनुष्य मात्र में। कई लोग तो राम जी पर भी आरोप लगा देते हैं, कृष्ण पर भी आरोप लगा देते हैं, उन्होंने सीता जी का त्याग क्यों कर दिया, उन्होंने एक शूद्र के कान में पिघला हुआ लोहा डाल दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, या उन्होंने हिरण का शिकार क्यों किया, या कृष्ण भगवान ने रासलीला क्यों किया, या महाभारत में नियम कैसे तोड़े। तो पहली बात हमें समझनी होगी, धर्म और अधर्म की जो परिभाषा है वो समय काल परिस्थिति में बदल जाती है। इसको समझना बहुत पेचीदा है। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक नहीं है। उसमें ये नहीं कहा कि हर हाल में यही करना धर्म है। उसमें बताया गया है समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। कई बार कत्ल करना सही होता है, कई बार कत्ल करना गलत भी होता है, और कई बार नियम तोड़ना गलत होता है, कई बार नियम तोड़ना सही भी होता है। तो धर्म को ठीक तरीके से समझना बहुत कठिन है। इसके विषय में हमको शास्त्रों में भी विरोधी बातें मिल जाएंगी। किसी शास्त्र में कुछ धर्म बताया होगा, किसी शास्त्र में बिल्कुल विपरीत बात बताई होगी। तो जो इन बारीकियों को, इन पेचीदा स्थितियों को समझता है कि कब क्या करना है, क्या किस समय पे क्या चीज करनी सही होती है,
उसे कहते हैं महाजन। महाजन वो व्यक्ति होता है जो जानता है कि कौन से समय काल परिस्थिति पर क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा मतलब कि कौन सा कर्म उस समय पे धर्म होता है और उसमें वो त्रुटि ना करता हो। तो भीष्म पितामह का जो चरित्र है उसमें हम देखते हैं कि धर्म की उनको परिभाषा प्रॉपरली पता थी। उनको पता था कि कब क्या करना सही है, कब क्या करना गलत है। लौकिक दृष्टि में, और विशेष रूप से हम जैसे जो मूर्ख हैं, हम तो कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े, हमने तो वेद भी नहीं पढ़े, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो हम जैसों की दृष्टि में अगर कोई बात गलत लग भी रही है हमें, तो भी क्योंकि वो एक महाजन व्यक्ति है तो उनसे कभी त्रुटि नहीं हो सकती। यही मान के हमें उसको वैलिडेट करने के लिए उसको समझना चाहिए शास्त्रों में ऐसा क्या कहा गया। तो कहीं किसी उपनिषद से हमें इन सारे बातों का उत्तर मिल जाएगा। जो जो अभी आपने आरोप लगाए भीष्मदेव पर, उन सब का हमको उत्तर मिल जाएगा कि उनका वो कार्य वैसा करना उनका सही था। इस पे हम डिटेल में भी जा सकते हैं अगर हम एक एक करके सारे पहलुओं को समझे, पर बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, पिता की इंद्र तृप्ति कराने में पुत्र का कौन सा श्रेय है? तो जो पितृभक्ति और मातृभक्ति की परिभाषा है वो परिभाषा ही है अपने माता पिता की भौतिक इंद्रियों को सुख देना। वो पितृभक्ति और मातृभक्ति की परिभाषा है। उसमें फिर ये नहीं सोचना कि हम ये इंद्र तृप्ति करा देंगे तो ये तो भौतिक जगत की बात है, या तो आध्यात्मिक कुछ है नहीं, या इसमें पिता का अल्टीमेट कोई फायदा नहीं है, ये तो क्षणिक सुख है पिता के लिए। पिता अगर कह रहा है कि मुझे पंखा चला दो, मुझे गर्मी लग रही है, तो पुत्र को ये नहीं समझना है तो भौतिक इंद्रियों को सुखी करने के लिए कह रहा है, पंखा चला दूंगा तो इसको परमानेंट सुख थोड़ा ना मिलेगा। उस समय उसकी आज्ञा का पालन करना यही पुत्र का धर्म है। तो पुत्र का कार्य ये नहीं है सोचना कि पिता जो है वो कैसी इच्छा कर रहा है, उसे शर्म नहीं आती इतने बुढ़ापे में, और वो विवाह कर रहा है, उसका बेटा विवाह के योग्य हो चुका है। उस समय पे पिता की इच्छा का पालन करना ही एक पुत्र का धर्म होता है। तो पितृ धर्म या पितृभक्ति की जो परिभाषा है उसके अनुसार भीष्मदेव ने एक एग्जाम्पल सेट किया, और वो इस हद तक चले गए कि अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प कर ले, बहुत बड़ी बात थी। ये आप कहीं और नहीं सुनेंगे कि किसी बेटे ने ऐसा किया हो। तो ये एक बहुत ही महान कार्य था जिसके कारण से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने उनको दिया। इससे पता लगता है कि उनके पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे जो इंद्र तृप्ति के लिए शादी करना चाहते थे। अगर वो हमारे पिता जैसे होते, जैसे हमारे पिता का किसी लड़की पे दिल आ जाए, तो हमारे पिता क्या हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते हैं? वरदान देना ऋषि महर्षियों का कार्य होता है, राजाओं का नहीं। कोई राजा कभी वरदान नहीं देते, आप ऐसा कहीं पाएंगे नहीं। वरदान अगर मिल रहा है इसका मतलब वो एक राज ऋषि थे। शांतनु महाराज एक राज ऋषि थे जिन्होंने तपस्या करके इतनी शक्तियां प्राप्त की थी। तो इतने शक्ति संपन्न व्यक्ति, इतने धीर व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए किसी कन्या से विवाह तो नहीं करना चाहेंगे। अब हमने जो नरेशन सुने, हमने जो कथाएं सुनी, हमने ऐसे लोगों के मुंह से सुनी है जो उसको इस तरह से सुनाते हैं कि उनका दिल आ गया है कन्या पर वो दिल आने वाली बात नहीं होती। इतना बड़ा राजा, इतना महान सभ्यता का राजा, हस्तिनापुर का महाराज, वो एक मछुआरे की बेटी से शादी कैसे कर सकते हैं? ये सब दिव्य प्रबंध होते हैं, ये दिव्य प्रेरणाएं होती हैं। बताने वाले तो पराशर ऋषि का भी बड़ा चरित्र बड़ा खराब बताते हैं कि नाव पे जा रहे थे सत्यवती के साथ, तो बीच रास्ते में उस पे दिल आ गया। बताने वाले तो व्यासदेव के भी चरित्र पर बताते हैं, अपनी भाभियों से बच्चे पैदा करे उन्होंने, उनके साथ में संभोग किया। बताने वाले तो सबके बारे में गलती बताते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस से हमें कथाएं नहीं सुननी चाहिए, हमें कथाएं भक्तों से सुननी चाहिए। तो शांतनु महाराज कोई ऐसे इंद्र तृप्ति, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए विवाह नहीं करना चाहते थे। उनको एक
और भी कई सारे कारण थे। उनको हस्तिनापुर के अंदर एक सम्राज्ञी चाहिए थी और एक पुत्र के अलावा और भी संतानें चाहिए थी उनको, जो भीष्म की मदद करे उनको राज्य चलाने के लिए। पर ये सब हो जाएगा उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा ब्रह्मचर्य व्रत ले लेगा। तो उसका उनको दुख भी हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ इस चीज का। और बाद में चल के सत्यवती को भी इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि उनके जो बच्चे हैं वो बिना संतान के मर गए और भीष्म को मैंने क्या सजा दिलवा दी। वो बहुत उसमें पछताई भी थी उस चीज के लिए। तो कुछ चीजें जो कह लीजिए कि ये डिवाइन अरेंजमेंट से होती हैं। और मुख्य बात जो भीष्म की है वो यही है कि भीष्मदेव धर्म के विषय में युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान देकर गए हैं वो आज तक विश्व में दिया हुआ जो ज्ञान है उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी जो अर्जुन को ज्ञान दिया उसमें भी भगवान ने इतना डिटेल में नहीं बताया जितना भीष्मदेव ने दिया है। तो मुख्य बात यही है कि उनको धर्म का पूरा ज्ञान था, कब क्या करना है, कब कैसी परिस्थिति में क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है। इसीलिए उनका नाम महाजन में आता है। वो महाजन की कैटेगरी में आते हैं इस कारण से। और शरशैया पर लेटे लेटे ज्ञान दे दिया, ये भी बड़ी बात थी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि विशेष रूप से जैसे आप जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में भी इसका वर्णन आता है। भगवान विष्णु का जो 1000 नाम की नामावली है ये भी भीष्मदेव ने ही अर्जुन युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे और बहुत बड़े राजा थे। और सबसे बड़ी बात है गंगा के पुत्र थे, देवताओं की कैटेगरी में आते थे। वो तो मनुष्य तो थे ही नहीं, वो तो वसु थे जिनका कुछ ऐसा दिव्य प्रबंध हुआ था कि धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा। गंगा माता के बेटे थे और खुद भी वसु थे, द्यो नामक वसु थे। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो कोई राजा नहीं थे, वो देवता ही थे। इस वजह से भीष्मदेव जो है वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं और उनके द्वारा जो भी कार्य हुआ है वो भी पूरी तरह से जस्टिफाइड है धर्म के नियमों में। बस जीवन में एक गलती हो गई थी, वो भी अन्य दोष की वजह से हुई थी और एक्चुअली में उसको भी समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो भी गलती थी नहीं अगर वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि अपने वचन का पक्का रहना सबसे जरूरी होता है, वचनबद्धता। और हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा की रक्षा करने का वचन जो था उसको पूरा करने के चलते वहां पर उनको थोड़ा सा त्रुटि हो गई। बाकी जीवन में कभी उन्होंने गलती नहीं करी, कभी भी धर्म का पालन करने में उनसे एक भी गलती नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति ही महाजन कहलाता है। प्रभु जी ये तो बात ठीक है आपकी, जो महाजन है, जो एक धार्मिक आदमी है, तो ये जो उन्होंने अपहरण किया अंबालिका या उसका अंबिका का, तो ये आराम से भी तो हो सकता था, पर अपहरण करने की और इतनी सेना मारने की जरूरत क्या थी? अपहरण नहीं हुआ था, अपहरण नहीं हुआ था, वहां पे प्रतियोगिता रखी गई थी। अपहरण होता है जब किसी को जबरन ले जाया जाए। प्रतियोगिता में कन्याओं को पेश किया गया था उनके पिता के द्वारा। हाँ जी, साहिल प्रभु का, वो नवदीप प्रभु के पास है। कोई नहीं, नवदीप प्रभु के साथ बात करके ले आओ, नहीं तो अजय प्रभु को साथ ले जाओ, अजय प्रभु को साथ ले जाओ, नहीं तो देख लो जैसे भी है। तो प्रतियोगिता रखी गई थी उनके पिता के द्वारा, वे भी विवाह की इच्छुक थी और उनको भी एक साहसी योद्धा से विवाह करना था। और जब उन्होंने भीष्मदेव का कला कौशल देखा वहां पर, तो उनको भी पता तो था ही हस्तिनापुर का सम्राट आया है और हस्तिनापुर का नाम बड़ा ऊंचा था। तो जो वो उठाकर उनको ले गए हैं वो पिता से उठाकर नहीं ले गए, वो बाकी राजाओं से उठाकर ले गए थे जो जबरन उनसे विवाह करना चाहते थे। तो वहां पे उनका इन लड़कियों को उठाना जो है वो गलत माना जाता अगर उनके पिता की मंजूरी ना होती। पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी इस बात पे। पिता तो कहते थे ले जाना चाहे तो ले जाएं, ये तो बिना प्रतियोगिता के भी ले जाएं, इतने महान सम्राट है, इनको तो हम ऐसे ही दे देंगे। पर बाकी राजाओं ने आपत्ति करी तो बाकी राजाओं का मुकाबला करते हुए उनसे लड़ाई करके उन लड़कियों को ले जाया गया। और लड़कियां भी इच्छुक थी जाने की, लड़कियों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, वो भी
हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य में जाना चाहती थी और भीष्म के कहने पर उन दोनों ने उनके भाइयों से विवाह करने का प्रस्ताव भी तुरंत स्वीकार कर लिया था। तो लालच तो उनके मन में भी था, वो तो तीसरी वाली थी जो थोड़ा उसमें फंस गई थी प्रेम जाल में, उसको उनका शौर्य देखकर उनके बहुत उन पे मोहित हो गई, वरना बाकी दो भी जो हैं वो उनके कहने पर आकर, तो ये जो उनका अपहरण था ये, इसमें कन्याओं की भी इच्छा थी, उनके पिता की भी इच्छा थी, तो ये अपहरण जो है ये इस तरह से जस्टिफाई होता है। प्रभु जी ये तो ठीक है, पर अंबा ने पहले ही शाल के गले में माला डाल दी थी, उसे अपना पति मान लिया था। दूसरी बात, जो इनका पिता थे महाराज, वो तो डरते थे भीष्म से, भैया वो कर देगा, और इन हस्तिनापुर से उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था, किसी को आमंत्रित उसके लिए नहीं कि हाँ बुलाया था कि कोई उसमें आए, प्रतियोगिता में आए, हस्तिनापुर को आमंत्रण नहीं दिया गया था, ये तो जबरदस्ती आए वहां पे भीष्म देव। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं बोलूं बीच में थोड़ा सा? अवश्य। जी जी प्रभु जी, शांति पर्व में ऐसे बताया गया है महाभारत में कि सत्यवती माता जी ने उनको आदेश दिया था तो उनके पुत्रों को विवाह के लिए, तो मातृभक्ति के कारण उन्होंने ये सब किया था, तो ये उनका मातृभक्ति का एक एग्जाम्पल देने के लिए ये आगे आया था। तो बाकी उसमें कुछ उनकी कुछ इच्छा नहीं थी, माता सत्यवती माता चाहे वो उनकी सौतेली माता थी, लेकिन उनका आदेश उन्होंने शिरोवंद्य किया था, यही आया है, इसीलिए उनको अच्छा कृष्ण भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त ये सारे उनको ये मिले हैं। और महाजन के लिए भी मैंने एक बार क्लास में पूछा था, तो भगवान ऐसे कोई ऐसे ये नहीं देखते कि ये ऐसे कर रहे हैं इसलिए इनको महाजन कहा जाता है, तो भगवान ने ये उनको ऑफर किया होता है ये पद, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि इन्होंने ये ऐसे किया फिर इनको महाजन कैसे कहा जाता है, तो भगवान ने ये उनको ऑफर किया हुआ पद है, तो हम ऐसे उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं पूछ सकते, ऐसे मुझे बताया गया था क्लास में, जीवी के क्लास में मैंने पूछा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यही बात है कि भीष्म देव ने निज इंद्र तृप्ति के लिए अपहरण नहीं किया था, और एक महान कार्य के लिए अगर थोड़ा बहुत गलत करना भी पड़ जाए तो वो गलत नहीं माना जाता, ये भी धर्म का ही एक सूत्र है। जब हस्तिनापुर जैसे महान राज्य को साम्राज्ञी देनी है तो वहां पर बिन बुलाए भी जाना जो है गलत नहीं था, और उनको कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े परिवार से थे, और सबसे बड़ी बात यही है कि उनको लड़की देने में किसी को आपत्ति होती भी ना, और हुई भी नहीं थी, पर यही है कि आसपास के राजाओं ने आपत्ति वगैरह करी थी, तो भीष्मदेव ने उनका प्रतिकार किया, उन राजाओं के साथ युद्ध किया था। जी प्रभु जी, इसका मतलब तो आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप है हर जगह घुस जाता है, भी महाजन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, धर्माचरण नहीं करता, वैदिक परंपराओं को नहीं मानता, इसीलिए उसको हम महान नहीं मानेंगे। भीष्मदेव वैदिक नियमों का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और शास्त्रों में बताए हुए प्रत्येक नियम को शिरोधार्य समझकर दैवी आत्माओं के साथ भी कनेक्टेड थे, उन पर देवताओं का भी आशीर्वाद था, देवता भी उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वो एक महान व्यक्तित्व केवल पॉलिटिकली नहीं थे, वो व्यक्तिगत रूप से भी महान थे। लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उसको भी रोका नहीं जाता। ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आज भारत में आकर किसी की भी कन्या को ले जाना चाहेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और कन्या भी रोकना नहीं चाहेगी, क्योंकि कन्या के मन में भी कहीं ना कहीं ये लालच तो रहेगा कि इतना महान व्यक्ति मुझे ले जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो वो बात भी आपकी सही है। जी प्रभु जी, ये प्रभु जी, ये तो पता है मेरे को, गंगा माई लेके थी साथ में अपने पुत्र को, 8वें पुत्र को लेके थी साथ में, भाई 16 साल तक मैं इसे वहाँ पे देवताओं में उन्होंने शिक्षा दिलवाई, पूरा उन्हें ज्ञान प्रदान किया, हर तरह का ज्ञान प्रदान किया, हर तरह का उन्हें वैदिक ज्ञान भी दिया, शास्त्रीय ज्ञान भी था, हर तरह का उन्हें परिपूर्ण किया, तब वो छोड़ के गई थी शांतनु महाराज के पास, मेरे को मालूम है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।
धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं 2 शब्द बोलने की अनुमति चाहता हूँ। बोलूं? जी प्रभु जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जैसे कि एक परंपरा चलती आ रही थी, काशी की राजकुमारियों का हस्तिनापुर की राजकुमारियों से विवाह रचना मतलब होने का या करने का। जब काशीराज ने उस परंपरा को तोड़ा तो उस सिंहासन का जो संरक्षक है उसका कर्तव्य क्या बनता है? उसको सबक सिखाना या नहीं सिखाना? अगर हाँ, तो फिर भीष्म पितामह का गलती कहाँ है? यूक्रेन रसिया से निकला और उल्टा नाटो में जाकर के मिलकर के रसिया को धमकी देता है, तो रसिया ने उसको छोड़ा क्या? अटैक करके मिट्टी में नहीं मिलाया कि नहीं मिलाया? और अभी तक मिला रहा है। तो जब जब मित्र शत्रु हो जाता है उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाकी राजाओं की साथ मिलकर के वो हस्तिनापुर के ऊपर अटैक कर दे। अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र की बस की बात ये नहीं था। उसके संरक्षक जो भीष्म पितामह थे उन्होंने काशीराज को सबक सिखाने के लिए ऐसे काम किया। इसको अपहरण भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जो भी हुआ था कन्याओं की मर्जी से हुआ था। अभी भी हम देखते हैं, अगर पिता की इच्छा के अनुरूप कन्या ब्याह नहीं करती, अपने इच्छा से कहीं और वो शादी करना चाहती है, तो कोर्ट भी उसको सपोर्ट करता है। उसी के हिसाब से जस्टिस है वो पास हो जाती है। माता पिता हतबाक रह जाते हैं। ऐसे में उनकी गलती कहाँ रही? दूसरी बात है, रही बात महाभागवतों में उनका गिनने की, तो बाकी जो महाभागवत है सभी के अंदर देवांश है, देवताओं की कोई ना कोई कुछ ना कुछ कला है। तो भीष्म पितामह के अंदर भी है, क्योंकि वो स्वर्ग की नदी गंगा मैया का बेटा है। पार्थिव शरीर तो उन्होंने पिता की वीर्य से प्राप्त किया, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ उनकी? गंगा मैया की गोद में ना। जब युवावस्था में वो पधारे तभी गंगा मैया ने अपनी बात के हिसाब से, अपनी प्रतिज्ञा के हिसाब से उनको ला करके महाराजा शांतनु को सौंपे। तो तब तक तो अपनी माँ की गोद में वो पलते पलते रहे। तो उनके अंदर देवांश आया कि नहीं आया? तीसरी बात है, इतिहास गवाह है, 2 ही पितृभक्त है जिनका रिकॉर्ड कोई नहीं काटा। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रतिमा परने प्रियंति सर्वदेवताः। पिता ही धर्म है, पिता ही तप है, परम तप है पिता मेरा। पिता की आशीर्वाद जिसके सिर पे है, अगर पिता तो से संतुष्ट है तो प्रियंति सर्वदेवता, सारे देवता भी उसके ऊपर अपने आप आशीर्वाद कर देते हैं उसको, या उनका अनुग्रह उसके ऊपर रहता है। ऐसे 2 भक्त कौन है? एक परशुराम, जो पिता के बात पे आकर के अपनी माता रेणुका की हत्या तक कर दी थी, और दूसरी और कोई नहीं है, भीष्म पितामह है, जिन्होंने अपना पिता की सुख के लिए अपने सारे सुख संपदा भविष्य तक त्याग दी। जैसे डॉक्टर रेखा माता जी अभी बता रही थी, माता सत्यवती का मन भी, दिल भी उन्होंने नहीं दुखाया। वो जानते थे माता सत्यवती उनकी गोद से जन्मित राजकुमार को राजा बनाना चाहेगी कैकेयी मैया जैसे, लेकिन बोलते हैं ना, जो उत्तम पुत्र होता है, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। उत्तम पुत्र को जरूरत नहीं है। उत्तम पुत्र अपने आप पिता या माता की आज्ञा को समझ जाता है। मध्यम पुत्र समझता है लेकिन अपने मन से काम करता है, और अधम पुत्र समझता भी नहीं, जो अपने मन मर्जी ही सिर्फ करता है। ये अंतर है तीनों में। तो ये उत्तम पुत्र थे, ये जानते थे कि मेरा कर्तव्य क्या है।
बिन बोलते बिन मांगते जो अपने आप का कुर्बानी दे दी, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? देवता भी नहीं हो सकते उसके बराबर। तो ऐसे कोई देवता भी है जिन्होंने अपना यौवन न्यौछावर कर दी, अपना सुख संपदा न्यौछावर कर दी, अपना भविष्य की बलि चढ़ा दी? है कोई ऐसे पुत्र? स्वर्ग मर्त्य पाताल में ढूंढने पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कोई। दूसरी बात है, जैसे गुरुजी अभी आप बता रहे थे, वो अपना प्रतिज्ञा में अटल रहे। भीष्म प्रतिज्ञा, अभी भी लोग बोलते हैं कि तेरे प्रतिज्ञा क्या भीष्म प्रतिज्ञा है क्या यार? तू, मैं जो बोलता हूँ वही है, तू मेरे बात नहीं सुनता, तू अपना ही चलाता है। तो उदाहरण दिया जाता है भीष्म अटल प्रतिज्ञा का। भीष्म जैसे प्रतिज्ञा किसी का नहीं है। भीष्म शब्द के अर्थ क्या है? भयंकर लेकिन सुंदर। यानी प्रतिज्ञा तो भयंकर लगेगा सुनने में, पर उसके अंदर सुंदरता भरी हुई है। ये शब्द है भीष्म शब्द की अर्थ। जैसे अभी जो श्लोक हम पढ़ रहे थे वहां पे आता है ना कृतघ्न। कृतघ्न शब्द क्या है? कृतघ्न शब्द कृतज्ञ शब्द की विलोम शब्द है। कृतज्ञ मतलब आपके ऊपर अगर कोई उपकार करता है तो आप उसको कृतज्ञता अर्पण करते हो। और कृतघ्न मतलब क्या है? आप सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते, बाकी को मारो गोली, बाकी को आप नहीं देखते। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे थे कि मेरे प्रति तो बाकी सबका दया रहा, मेरे पिता की साया हटा तब भी धृतराष्ट्र महाराज ने मेरे ऊपर दया किया, लेकिन मैं कैसे कृतज्ञ हूं कि मैं उनकी संतानों की बलि चढ़ा दी। अपने आप में वो अफसोस कर रहे थे। चलिए वो तो बात अलग है। तो ये सब जो गुण है पितामह भीष्म को बाकियों से अलग करते हैं। देवता में भी ऐसे गुण नहीं है। फिर और भी देखिए, वो हस्तिनापुर की सिंहासन की संरक्षक तो थे। अगर आप उनको अधर्मी समझते हैं, ठीक है, अधर्म का साथ दिया तो अधर्मी समझ लो, लेकिन अपना प्रतिज्ञा में भी तो अटल रहे। अगर भीष्म पितामह उस सिंहासन की संरक्षण नहीं करते तो उस समय भारतवर्ष में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर थे। सिर्फ भीष्म पितामह के डर से हस्तिनापुर के ऊपर किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। नहीं तो जिसकी राजा अंधा है और जो सोने की चिड़िया है, उसको लूटने क्या नहीं कोई आता? क्या आक्रमण कोई नहीं करता? दुर्योधन वगैरह 100 भाई, वो तो सिर्फ कहने की वीर थे। कहने की वीर अगर नहीं होते तो द्रोणाचार्य जब जिस टाइम पे उनको बोला कि जाके वहां से धेनु लेकर के आओ द्रुपद के राज्य से अश्वत्थामा की दूध पीने के लिए, क्यों परास्त होके आगे पूरे के पूरे भाई? तो इसके मतलब वो सिर्फ कहने के ही थे। असली ताकत तो पितामह भीष्म के पास था। डर तो पितामह भीष्म के प्रति था बाकी लोगों का, जिसके चलते हस्तिनापुर राज सिंहासन को आड़ नजर से भी किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। काशी राजकुमारियों को उठा के लाए, किसी ने हिम्मत नहीं की उनको रोकने की। इतने बड़े वीर थे। फिर उनका मोरल सपोर्ट को देखिए। चाहे उनको आप अधर्मी विधर्मी समझो, लेकिन धर्म के प्रति हमेशा उदासीन रहे। वो एक भगवत भक्त थे। वो भागवत के मूल स्वरूप को जानते थे। हमेशा कृष्ण के प्रति उनकी ढलन रहा। याद कीजिए, जब कृष्ण भगवान को उन्होंने अग्राधिकार दिया कि सबसे पहले तो कृष्ण जी की ही पूजन होगा, दुर्योधन और उनके भाई इवन धृतराष्ट्र महाराज भी इस चीज को अपोज किए, लेकिन पितामह भीष्म के आगे किसी की नहीं चली। सबसे पहले जो भी अतिथि आए थे, सबसे पहला स्वागत भगवान कृष्ण के ही इनकी मर्जी के हिसाब से किया गया। तो बड़े कृष्ण भक्त भी वो थे। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक संख्या 9.30 को भी याद कीजिए। उसमें क्या लिखा भगवान कृष्ण ने? अपिचत्सु दुराचारो भजते मामनन्या भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो
ही सहा। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, कोई कितना बड़ा दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भक्त है, मेरा भक्ति करता है, अपना प्रतिज्ञा में अटल रहता है, अपनी शपथ में अड़िग रहता है, तो उसको साधु ही जानो। तो पितामह भीष्म अपना अंतिम शैया में, वो तो मर भी नहीं सकते थे। उत्तरायण को उन्होंने अपेक्षा इसलिए किया कि उनको उनके पिता शांतनु ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु की। वो चाहते तो नहीं मरते, अखंड सौभाग्य भोगते, अनंत काल तक वो जीवित रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे धरती पृष्ठ में, ये मृत्यु लोक में पैदा होने के बाद अवश्य मृत्यु वरण करना चाहिए, नहीं तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। और कृष्ण भक्ति ने उनको ऐसा करने में बाध्य किया। उन्होंने अंतिम काल में भी भगवान कृष्ण के दर्शन करके तब प्राण त्यागे। याद कीजिए उन्होंने क्या बोला, वासुदेव आप मेरे सामने आ जाओ, मेरे पीछे क्यों खड़े हो, मेरे सिर के सामने आ जाओ, ताकि मैं आपका दर्शन करके अंतिम क्षण में अपना प्राण हंसते हंसते त्याग सकूं। हस्तिनापुर को अपना उत्तराधिकार मिल चुका है युधिष्ठिर के रूप में, अब मेरा जीवित रहने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा शेष समय आगत प्राय है, मैं आपका दर्शन करके अपना प्राण त्यागूं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ भी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जाते जाते सिखाया। बोलते हैं ना, विकेट कीपर जो होता है वो बैट्समैन से बढ़कर होता है, क्योंकि वो विकेट के पीछे रहता है। वो देखता है कौन बॉलर कैसे बॉलिंग कर रहा है, कौन कैसे बैटिंग कर रहा है, कहाँ कैच जा रहा है, इसलिए विकेट कीपर सबसे खतरनाक बैट्समैन में काउंट होता है। तो भीष्म पितामह भी विकेट कीपर ही थे। राज सिंहासन के पीछे रहते हुए वो पूरा राज्य की परिस्थिति और सभी योद्धाओं का स्थिति जान चुके थे, कौन कितने पानी में है। उनसे बढ़कर के ना तो कोई बड़ा योद्धा था, ना कोई बड़ा शुभचिंतक था, ना कोई बड़ा ज्ञानी था, ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन था। सभी गुण में वो निपुण थे। गंगा माता की पुत्र होते हुए भी कभी भी मोक्ष प्राप्ति का आशा नहीं रखे। राजपुत्र का क्वालिफिकेशन रखते हुए राज सिंहासन त्याग दिए, राज सिंहासन की संरक्षक बने और धर्म के साथ दिया। याद कीजिए जब उन्होंने बोला था विजयी भव पांडवों को, और द्रौपदी जाकर के बोलते हैं कैसे विजयी का आशीर्वाद आपने दिया, आप मेरे पतियों को मार देंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूं। तो उन्होंने अपना मृत्यु के कारण भी बता दिए कि मेरे मृत्यु के कारण अंबा बनेगी, शिखंडी। शिखंडी को अगर लाओगे अर्जुन के रथ पे तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो एक नारी है। अब बताइए, अपना मृत्यु भेद तक भी बता दिए। तो क्या ऐसे लोग महाभागवतों में नहीं आने चाहिए? जैसे काम करोगे ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। 11 थे 12वां हो गए। जो देव सुलभ गुण उनके अंदर था वो तो शायद किसी और देवताओं में भी नहीं था। अंतिम काल तक उन्होंने अपना स्वार्थ को त्यागा और एक भक्त की तरह अपना जीवन जिया। हम देखते हैं हमेशा वो श्वेत वर्ण की वस्त्र पहनते थे। श्वेत वर्ण शांति का प्रतीक होता है। हमेशा कोई भगवत चिंतन में लगे रहते थे और उनका ज्यादातर इंटरेक्शन विदुर से होता था, महात्मा विदुर से। इतना बड़ा योद्धा महारथी होते हुए भी कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किए। वो चाहते तो मार सकते थे किसी ना किसी को, लेकिन उन्होंने नियति के नियम के खिलाफ कभी नहीं गए। इसलिए उनकी स्थान महाभागवतों में गिना जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।
जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। नहीं, उनके गुणों के बारे में कोई वो बात नहीं है, इतने उनके भगवत रूप थे वो, जहाँ से जैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, देवताओं से ऊपर थे, ये सब मालूम है। पर एक आदमी जो अपने धर्म के लिए दूसरों का धर्म करे, आपने कहा काशीराज से वो हमेशा उससे वो चलते थे, उनके वहाँ संबंध बनते थे। ठीक है, आप किसी की लड़की को देखने गए हैं, आपको पसंद आ गई है, लड़की कहती मैं नहीं करती, आप जाके उसे मार देंगे, उसकी लड़की उठा लेंगे, तो कानून छोड़ देगा आपको? फिर मैं धार्मिक हूँ, मैंने धर्म किया क्योंकि मेरे पिता ने आज्ञा दी थी, तो गलत चीज हुई है, वो गलत चीज हुई है। क्योंकि वो पूरे वो थे, सब तो डरते थे उनसे, कौन पंगा लेता है इनसे? अब पाकिस्तान अमेरिका से पंगा ले लेगा क्या? नेपाल अमेरिका से पंगा ले लेगा क्या? आपका इंडिया पंगा ले लेगा क्या अमेरिका से? चाहे जो मर्जी, अमेरिका कहने से तो मोदी ने तेल रोक दिया, तेल नहीं लेना रशिया से। धार्मिक थे, गुणवान बहुत थे, सारे शुभ लक्षण थे, सब गुण, उत्तम गुण थे उनमें, वो जायज है। पर अपने पिता की इच्छा के लिए किसी का घर उजाड़ देना, किसी को वो करना, अपमानित करना, किसी की लड़की को उठा देना, ये तो गलत है। पर एनी हाउ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अंतराम प्रभु जी जो कहना चाहेंगे। अम्बा थी ना, राजकुमारी अम्बा, उनकी प्रेम संबंध थी साल्लो देश की राजकुमार से। जब पितामह भीष्म को ये बात पता चलता है, वो उसको सादर लौटा देते हैं। यहाँ उनकी संभ्रमता देखिए, वो जबरन उनको नहीं उठाए। बाकी दोनों राजकुमारी तो उनके कहने पे समझ भी गए, अम्बा नहीं समझी। और जब अम्बा को पता चला, और भीष्म पितामह को पता चला कि अम्बा किसी और से प्रेम करती है, साल्लो देश के राजकुमार से। साल्लो देश बोलते थे आजकल की हिमाचल प्रदेश को। तो उन्होंने उनको विनम्रता पूर्वक, सम्मान सहकार उनको लौटाए। लेकिन अम्बा जिद कर बैठी कि नहीं, मैं अभी अगर जाऊंगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मेरे को जबरन उठा लाए। तो जो जबरन उठा करके लाता है वो फिर लौटाता है क्या? कभी नहीं लौटाता ना। और फिर देखिए, अगर हम इस चीज को समझे भी सही, जैसे अभी आपने बोले, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका प्रायश्चित भी तो किया। गुरु परशुराम तक लड़ पड़े हो, जो उनके गुरु थे। कोई गुरु से लड़ता है? और गुरु परशुराम ने भी उनकी लोहा माना, उनकी बात को स्वीकारा कि नहीं, तू निर्दोष है। लड़ाई बंद कर दी उन्होंने। परशुराम जो खुद भगवान के अवतार थे, देखिए, उन्होंने भी तो माना। और उसके बाद भी भीष्म पितामह अपना प्रायश्चित करने के लिए अम्बा के हाथ में कि ठीक है, अगर तू फिर भी नहीं मानती तो तू जो शपथ ली है कि मैं ही तेरा मौत का कारण बनूंगी, तो ठीक है, मैं उसमें भी राजी हूँ। और एक आदमी कितनी विनम्रता के साथ नीचे गिर सकता है, बताइए मुझे। अपने मौत तक स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसे। तेरे कहने पे मैंने गुरु से लड़ा, तेरे कहने पे मैंने तुझे लौटाया, और तेरे कहने पे मैं तेरे हाथ में मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। फिर भी तू अगर इतनी जिद करती है तो कोई बात नहीं, तू मेरे मौत का ही कारण बनेगी। इससे बड़ा और क्या मतलब हम उदाहरण दे सकते हैं? और जो भी उन्होंने किया है, अगर वो अपने लिए करते, अपने स्वार्थ के लिए करते, तो हम उनको दोषी भी ठहराते। पर उन्होंने, जैसे गुरुजी ने बताया थोड़ी देर पहले, कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया जिनमें उनकी निहित स्वार्थ थी। जो कुछ उन्होंने किया, इनडायरेक्टली धर्म के लिए किया। याद कीजिए, जब द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था, सच बोलने में उन्होंने नहीं पछताए। क्या उनका इच्छा था द्रौपदी की चीरहरण देखने का? नहीं। लेकिन द्रौपदी ने जब पूछा कि क्या स्त्री के ऊपर स्वामी की अधिकार है दांव पे लगाने का, भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया?
नहीं, सबसे पहले बोले नहीं, ऐसा अधिकार तो नहीं है दांव पे लगाने का, लेकिन स्त्री के ऊपर स्वामी का अधिकार तो है। जुआ पे लगाने की बेशक ना हो, लेकिन स्त्री के ऊपर स्वामी का अधिकार है। ऐसे कड़वा सच बोलने वाला वहां और भी तो लोग थे, क्यों नहीं बोले कोई? ये सार्थक करता है भीष्म पितामह की पवित्रता का। सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को सरसों की भांति समझते थे, हमेशा समर्पित थे दूसरे की सेवा के लिए। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनकी उद्धार हुआ। उत्तरायण पथ में उनको मोक्ष प्राप्ति भी मिला। और भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान के रूप में विराजमान थे, उन्होंने भी उनको दोषी नहीं ठहराया। धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका टाइम ले लिया, आप अपने काम में बिजी थे। नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं है, अच्छी चर्चा हुई है। तो निष्कर्ष यही निकला है कि कई बार अगर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं भी आती, तो भी अगर बड़े गुरुजन उसको मान रहे हैं तो हमें उस समय पर उन बातों को हाइपोथेटिकली मान लेना चाहिए। समय के साथ जैसे हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमें चीजें समझ में आएंगी। प्रभुपाद जी ने एक बार अपने गुरु महाराज से सुना था कि सांप और बिच्छू को देखते ही मार देना चाहिए, उनको मारने में तो साधु पुरुष भी आनंद लेते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बिविल्डर हो गए थे कि कोई वैष्णव होकर ऐसी बात कैसे कर सकता है। मठ में सांप निकला था तो भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा था इसको मार दो, तो जीव दया का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही हिल गया था। लेकिन समय के साथ जब प्रभुपाद जी बड़े हुए, बाद में प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में बातें पढ़ी और कुछ उदाहरण भी सुने, उसके पीछे का कारण पता चला उनको कि ये ईर्ष्यालु योनि होती है और ये अकारण ही किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इनको मार ही देना चाहिए। अगर संभव हो तो इनको कहीं दूर फेंक देना चाहिए कहीं। लेकिन अगर ऐसी जगह पे वो पकड़े गए हैं जहाँ पे बहुत आबादी है, जनसंख्या है, और उनको पकड़ के फेंकना संभव नहीं है, वो एट दैट इंस्टेंट उनको मारना ही समझदारी होगी। तो प्रभुपाद जी को समझ में आया उनके गुरु की बात। तो कई बार ऐसा होता है, कोई बात हमें नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे अंतर्यामी प्रभु जी ने बताया कि परशुराम जी ने उनको सही माना, भीष्मदेव के इस कार्य की निंदा नहीं करी उन्होंने, लेकिन फिर भी अंबा का प्रेशर था तो उसके कहने पर उन्होंने युद्ध जरूर किया। लेकिन जब उन्होंने पूरी बात सुनी थी तो उन्होंने यही कहा था कि भीष्म की गलती नहीं है यहाँ पे। और सत्यवती माता ने उनको गलत नहीं माना। सत्यवती भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, उनकी भी पीछे कथा आती है, आप जानते हैं कि वो मछुआरी की बेटी नहीं थी, वो भी क्षत्राणी थी और मछली से उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से दिव्य आत्मा थी। और उसके अलावा भी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भी कभी भीष्मदेव को गलत नहीं माना और भीष्मदेव की इतनी रिस्पेक्ट करते थे भगवान की। उनके लिए उन्होंने, आपने पीछे देखा था पिछले के अध्याय में भगवान कृष्ण कैसे योजना बना रहे थे और युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठकर उनको गम में डुबा दिया, पछतावे में, ताकि उन एक ग्राउंड बन सके और भीष्मदेव को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके अपना ज्ञान देने के लिए। भगवान कृष्ण ने सारी सेटिंग करी थी उसकी भी। सारे आसपास के ऊपर नीचे सब लोगों के निवासियों को निमंत्रण दिया कि भीष्मदेव ज्ञान देने वाले हैं। तो उनका इतना सुंदर फेयरवेल किया इस दुनिया से जाते हुए। और जीवित लीलाओं में भी हम देखते हैं, महाभारत से पहले भगवान कृष्ण भीष्मदेव से बहुत प्रेम करते थे। और भीष्मदेव की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान कृष्ण के परम शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त के जीवन में कभी कोई त्रुटि दिखती भी है अगर, तो यही मानना चाहिए कि वो त्रुटि हमारे मन में है। हमारा मन मलिन होने के कारण हम भोग आसक्तियों में फंसे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फिर चेतसाम, जिन्होंने भोगवास बहुत भोगी होती है उनकी चेतना का हरण हो जाता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो कलयुग के सभी जीव सामान्य रूप से भोग वासनाओं वाले ही होते हैं। तो हम लोग इन टॉपिक्स को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते अभी,
तो अगर बड़े गुरुजनों ने, परशुराम जी ने, भगवान कृष्ण ने, माता सत्यवती ने, इन्होंने अगर उनको सही माना है तो हमें भी हाइपोथेटिकली सही मान लेना चाहिए, और समय के साथ हमारी जैसे समझ बनेगी, भगवान की कृपा होगी तो हमें भी चीजें समझ में आएंगी। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रंजना माता जी। रंजना माता जी। रीडिंग के लिए रेज था प्रभु जी, ओके पहले ओके। कहिए। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी ये सब क्लियर हो ही गया, बट एक चीज़ है कि जैसे प्रभुपाद जी पोरपोट में बताएंगे, मेरे को लगता है आगे में, कि जो अम्बा थी उनको भीष्म देव जी ने वापस भी तो भेज दिया था। जब उन्होंने बोला था कि वो किंग शल्वा से पसंद करती हैं, तो उन्होंने उनको रिस्पेक्टफुली उनके पास वापस भेज दिया था। और अगर पूरा हम कहते हैं ना कि जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं सेटिंग द लाइक स्टेज, है ना, कि सब कुछ होने से पहले एक स्टेज सेट हो रही थी। तो भीष्म देव जो थे वो 8 वसुओं में से एक वसु थे जिनका जिन्होंने मेन गलती की थी। इसको आई थिंक वो कोई चीज़ कामधेनु गाय चुराई थी उन्होंने। तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रहना पड़ा। तो किसी ना किसी थ्रू के किसी ना किसी वजह से तो उनको इस धरती से जाना था। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अम्बा जो है उनको एक मेन टारगेट दिया गया है कि आपको उनको इस वे से यहाँ से उठाना है, यहाँ से भेजना है। तो इस वे से ये पूरा एक सेटिंग हुई प्ले के अंदर कि अम्बा के प्रति उनका एक लाइक ग्रज निकला, एक गुस्सा निकला, जिसकी वजह से एट द एंड वो श्रीखंडी बन के आएंगी और उनको इस दुनिया से लेके जाएंगी। तो इस वे से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एज अ वसु तो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने ऐसे करके वहाँ से उनको लाइक एक चीज़ चुराई है। तो उन्होंने अपने जो जो उनको श्राप मिला था उसको भी तो किसी वे में मतलब करना ही था। तो इसको इस चीज़ से भी मेरे माइंड से मतलब ये आ रहा है कि प्रभुपाद ने जैसे बोला कि उन्होंने सॉरी तो बोला था बट ऐसा होना था, तो इसको इस वे से भी हम समझ सकते हैं। तो अगर कोई त्रुटि हुई तो प्रभु जी माफ बिल्कुल, बहुत करिए। अच्छा हरे बताया कृष्ण। माता जी। बिल्कुल सही है, ये सब डिवाइन अरेंजमेंट से चीजें होती हैं। कई बार भगवान की इच्छा से कोई अगर कुछ होना होता है तो वो होके रहता है। महान भक्तों से भी कई बार भगवान चूक करा देते हैं। जैसे नारद मुनि की भी कथा आती है कि वो एक स्त्री से विवाह करने के लिए आसक्त हो गए थे एक बार, तो भगवान से उनका हरि स्वरूप मांगने आए थे। बाद में उन्होंने भगवान को श्राप भी दे दिया था। तो ये सब भगवान की इच्छा से लीलाएं होती हैं। जय विजय से गलती हो गई थी, जय विजय ने 4 कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया था। शुद्ध भक्तों से कभी त्रुटि हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर कभी होती भी है तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान को कोई लीला करनी होती है, इसलिए भगवान ही वो त्रुटि कराते हैं। ना जय विजय की कोई गलती थी, ना नारद मुनि की कोई गलती थी। ये सब लीला कराने वाले लीलाधर भगवान है, उनकी माया अपरंपार है, उन्हीं की इच्छा से ये सब चीजें घटित होती हैं। तो इनमें कभी भी हमें भक्तों को गलत नहीं समझना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान की ऐसी इच्छा थी तो उन्होंने उनसे कार्य कराया, तो भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं, करने कराने वाले सब भगवान ही हैं। शुद्ध भक्तों के केस में खाली हमें ऐसा सोचना चाहिए, अपने केस में नहीं सोचना चाहिए। हमसे भी अगर कोई त्रुटि हो गई, हमने कोई बहुत पाप कर दिया, तो भगवान ही लीला करा रहे हैं हमसे। हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे ऊपर भगवान पूरी तरह से अधिकार से नहीं काम कराते हैं। हमारे पास फ्री विल है, हम उससे करते हैं ये काम। हम जो गलती करते हैं वो हम अपने फ्री विल से करते हैं। शुद्ध भक्त जो गलती करते हैं वो भगवान की फ्री विल से करते हैं। ऐसा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा डिस्कशन था, मुझे लगता है सबने बहुत एंजॉय किया होगा और सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज के डिस्कशन से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण गुरु जी, नाम प्रसन्न काल हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरि भक्त के चरण में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे चलना गलत करना।